जेई मेंस 2025 सेशन वन का जो आपका एग्जाम हुआ था 29 तक आपका एग्जाम हुआ था, 22, 23, 24 और 28 और 29 को। उसका जो रिजल्ट है लाइव हो चुका है। बहुत देर से सर्वर एरर का प्रॉब्लम, इनफैक्ट कल से ही प्रॉब्लम चल रहा था, तो अभी वो रिजोल्व हो गया है। अब रिजल्ट आपको देखने कैसा है वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बेसिकली इस वीडियो में मैं दो चीज़ों पे बात करूंगा। पहला तो आपका रिजल्ट आ चुका है, वो कैसे जाके देखना है वो मैं आपको दिखाऊंगा एक बच्चे का लॉगिन करके। उसके बाद जो नोटिफिकेशन, एक नया नोटिफिकेशन आया है कि किन बच्चों का 100% आया है, उसमें से कौन कौन से कैटेगरी के बच्चे का आया है, इन सब बातों पे मैं चर्चा करूंगा। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है, उनका पोस्टपोन कर दिया क्योंकि वो कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस में पाए गए थे। गूगल क्रोम खोलना है, यहाँ से आपको जाके टाइप करना है JEE Mains.NTA.NIC। जैसे ही आप खोलेंगे ऐसे करके आपका पेज खुलेगा। अब देखिएगा स्लाइड करके नीचे राइट में आपका है जेई मेन 2025 सेशन वन रिजल्ट फॉर पेपर बी बीटेक। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा। एक बच्चे का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दिया हुआ है, बस कैप्चा फिल करना है। एक बार जैसे ही कैप्चा फिल करूंगा उसके बाद आपका रिजल्ट खुल जाएगा। Yes। अब कैप्चा फिल कर दिया। कैप्चा फिल करने के जैसे ही बाद में क्लिक करूंगा रिजल्ट आपका ओपन हो जाएगा। इस बच्चे का रिजल्ट खुल चुका है। बेसिकली मैं बच्चे का फोटो और नंबर नहीं दिखाना चाहता हूँ। इनका जो मार्क्स है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में तीनों ही दिया हो गया है। परसेंटाइल बहुत अच्छा नहीं है बच्चे का। रिजल्ट के बाद आपका जो है यहाँ पे दिया गया है कि फाइल निकालते हैं। बेसिकली रिजल्ट देखना बहुत ईजी है। आप जेई में 28 में जाइए, एप्लीकेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। वहाँ पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का परसेंटाइल अलग अलग से दिखाया गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे ऐसे टॉप 14 बच्चे हैं जिनको 100% आया है। जेई मेंस 2025 से रिलेटेड एक नया इन्फॉर्मेशन आया है। इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि कितने बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया है सेशन वन में, कितना अपीयर किए थे, कितने ने रजिस्ट्रेशन कराया था और किन किन बच्चों का 100% आया है। तो इस नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो आपका 22, 23, 24 और 28, 29 का जो एग्जाम था बी या बीटेक का, बी आर का 38 को था। तो उसमें पेपर वन, तो उसमें रजिस्टर कैंडिडेट्स जो था हमारा वो 13,11,544 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, जिसमें कि अपीयर जो थे वो 12,58,136 ही थे। अगर टोटल परसेंटेज की बात हुई कितने बच्चों ने एग्जाम में अपीयर किया रजिस्ट्रेशन करने के हिसाब से देखा जाए तो 95.93% बच्चे ने अपीयर किया एग्जाम में। इसके बाद बात करते हैं अपना जेई मेंस 13 लैंग्वेज में हुआ था, सबको पता होगा। ये आपका डेटा दिया गया है कि फीमेल और मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का कितना अप्लाई किए थे, मेल का कितना है, टोटल कितना है, 4,89,000 मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट मिला के जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया था। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1,41,786 बच्चों ने अप्लाई किया था। इन सब डेटा से बेसिकली अभी आपको फायदा क्या होगा जब आप काउंसलिंग करने जाएंगे, तो एक माइंड में क्लियर व्यू रहेगा गया कौन से कैटेगरी से ऑप्ट करना। वैसे तो आपने कैटेगरी ऑलरेडी लगा रखा होगा अपने एग्जाम में। हम्म, ये भी सेम वही डेटा दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स का डिटेल दिया गया। टोटल 14 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एनटीए में 100 स्कोर किया। 100 स्कोर का मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका जो परसेंटाइल है वो 100 है। मतलब ये जो है मैक्सिमम जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया उन सभी बच्चों में से इन बच्चों का सबसे बेटर नंबर आया है। इससे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर नहीं आया किसी का। या आप ये परसेंटाइल का बेसिकली मतलब ये होता है कि जितने भी बच्चों ने रजिस्टर किया था और जितने ने अप्लाई किया, जिन्होंने भी एग्जाम में बैठा एग्जाम दिया है, उन सब में से इन बच्चों का सबसे ज़्यादा बेस्ट मार्क आया है। ये आपका 100% या स्कोर ऑफ 100 कहा जाता है इसको। तो सबसे पहला नाम है आपका आयुष सिंगल। ये जो आपका नाम लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से रखा गया है। ऐसे बच्चा सबका 100% ही है। तो टोटल 14 स्टूडेंट है, आयुष सिंगल, कुशारगा गुप्ता, दक्ष, हर्ष झा, श्रेयस लोहिया और आपका लास्ट है बानी ब्राता माजी, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। जो आपके आयुष सिंगल है वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। कुशाग्र गुप्ता आपका कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। ये जो है आपका स्टेट वाइज टॉपर एंड एनटीए स्कोर की कौन से स्टेट का है और कितना स्कोर लाया है। टोटल 14 बच्चे तो ऐसे हैं जो आपका 100% लेके आए हैं। उसके बाद जो है देवदत्ता मांझी, वेस्ट बंगाल के ये हैं और इनका जो परसेंटाइल है 99.99921 है। ऐसे करके सारे बच्चों का यहाँ पे जो भी टॉप में है उनका मार्क्स स्टेट के साथ उनका परसेंटाइल दिया गया है। बेसिकली किन बच्चों का हाईएस्ट परसेंटाइल है स्टेट के हिसाब से टॉप। जैसे कि यहाँ पे जो मोहम्मद हामिद आपको दिख रहा होगा, मोहम्मद हामिद ये लक्षद्वीप के हैं। तो लक्षद्वीप से जो है इनका 90% है और यही टॉप किए हैं लक्षद्वीप से। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज आपका टॉपर का लिस्ट दिया गया है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे जनरल का 12 है, आपका 12 स्टूडेंट जो है जनरल कैटेगरी के जिन्होंने 100% लेके आया है। दो स्टूडेंट ऐसे एक स्टूडेंट ऐसा है जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और उनका परसेंटाइल 99.99 है। ठीक है। ओबीसी में अगर देखा जाए तो दक्ष करके बच्चा है, ओबीसी कैटेगरी के है ये और इनका 100% आया है एनडीए जेई मेंस में। ये एससी कैटेगरी के श्रेयस लोहिया हमारे 100% लेके आए, इन्होंने उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं ये। एसटी कैटेगरी पार्थ सहरा 99.97% एंड ही ऑल्सो बिलोंग्स फ्रॉम राजस्थान। तो इस तरह से सारा लिस्ट दिया गया। ये आपको दिया गया जेंडर वाइज मेल ने टॉपर्स इन द एनटीए स्कोर, कितने मेल ने टॉप के
टोटल 13 स्टूडेंट है मेल कैंडिडेट का जो 100 परसेंटाइल लेके आया, और एक फीमेल कैंडिडेट है जिनका 100 परसेंटाइल आया। नाम नाम है उनका साई मनोगना गुतिकोंडा। आंध्र प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं, और इनका परसेंटाइल जो है इस साल सेशन 1 में 100 परसेंटाइल आया है। तो जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया, लगभग 11 लाख 12 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया था। टोटल 12 लाख बच्चों में से सबका ही रिजल्ट आ चुका है। 12,58,000 बच्चों का रिजल्ट इसमें से ऑलमोस्ट सबके आ चुके हैं। बस कुछ ही कैंडिडेट्स हैं, टोटल 39 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, टोटल 39 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्योंकि उनका जो भी एग्जामिनेशन में उनको अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस करते हुए पाया गया है, इंडल्ज है वो इन सब चीज़ों में, इसलिए उनका रिजल्ट अभी सेंड एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो उनको अच्छे से पता होगा कि वहाँ पे जैसे एग्जाम शुरू होता था जैमर शुरू हो जाता था, और फिर बिल्कुल फ़ोन में नेटवर्क नहीं होता था कि आप नेट चला सकें। तो अभी के लिए इतना ही है बच्चों, बात। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।